दोस्तों, हम सभी आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो ये चाहता हो कि उसका जीवन परेशानियों और मुसीबतों से घिरा रहे। प्राणी मात्र का स्वभाव होता है कि वह सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। आनंद उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा होती है। हम फिर भी दुखी होते हैं। अगर आप विचार करें तो पाएंगे कि मानव सबसे ज़्यादा दुखी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव विचारशील प्राणी है। वह सोचता है, विचार करता है, घटनाओं को अपने अनुकूल कर लेने की कोशिश करता है। लेकिन सृष्टि में सब कुछ एक क्रम से चल रहा है। सृष्टि में सब कुछ आपकी और हमारी सोच के अनुकूल ही नहीं होगा। बहुत सी बातें होंगी जो प्रकृति की रचना के हिसाब से होगी। आज मैं गीता के उस प्रसंग की चर्चा करना चाहूँगा जिसमें सृष्टि के क्रम को निर्धारित किया गया है। ये बताया गया है कि कैसे, क्या, कब और किस तरह से होता है। एक प्रसंग आता है जिसमें कहा गया है कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यानी अन्नाद भवति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। ये तो सामान्य बात प्रतीत होती है। हमें जानना चाहिए, हमें ज़रूर जानना चाहिए कि अन्न माने क्या। इस सृष्टि में जो भी पदार्थ है वह अन्न है। कैसे? अन्न की एक सामान्य परिभाषा जो हमें आपको बहुत ही बोधगम्य है, वह परिभाषा ये है कि जो खाया जाए वह अन्न है। तो वह कौन सी चीज़ है जिसे खाया नहीं जाता? हम भी अन्न हैं, आप भी अन्न हैं। जीव जीव का भक्षण करता है, जीव जीव के द्वारा ही जीवित रहता है। यह बात तो हम सभी जानते ही हैं। तो कहा गया कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। कहा कि पर्जन्यात अन्न संभवः। ये जो पर्जन्य है, ये जो बादल है, जो पानी बरसाता है, धरती की उर्वरता को बढ़ाता है, अन्न का उत्पादन करता है, प्राणी का उत्पादन करता है। और ये सृष्टि के क्रम में आप देखें कि वनस्पतियाँ हमारे लिए पहले भोजन के रूप में तैयार होती हैं। उन वनस्पतियों को बहुत से जीव खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन बहुत से जीव उन जीवों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन सबका स्रोत क्या होता है कि वह अन्न। तो अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। और अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? वह वृष्टि से होती है, वर्षा से होती है। अब बात आती है कि पर्जन्यात् भवति यज्ञात् भवति पर्जन्यो। और वो पर्जन्य, वो वृष्टि कैसे होती है? वह यज्ञ से होती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, निश्चित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी यज्ञ को समझना होगा। यज्ञ का मतलब क्या? ये जो आपका कर्तव्य है, ये जो आपका कार्य है, वह एक यज्ञ है। यज्ञ का तात्पर्य केवल ये न समझा जाए कि समिधा जुटाई गई, बलि वेदी बनाई गई, आहुति दी गई और यही यज्ञ हो गया।
ये यज्ञ है, लेकिन आपका अपने श्रम का जो योगदान होता है, आप जो सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, वह एक यज्ञ है। एक विद्यार्थी परीक्षा में पास होने के लिए ईमानदारी पूर्वक जो प्रयास करता है, वह प्रयास उसका यज्ञ है। एक गृहिणी घर में भोजन बनाने के लिए जो यत्न करती है, जो जतन करती है, जो उपाय करती है और सारे उपायों को एकजुट करके जब वह संपादन करती है, तो वह यज्ञ का संपादन करती है। गौर करके देखें कि किसी भी प्रकार के कार्य की आप कामना करते हैं, वह एक निश्चित प्रणाली के द्वारा करने पर ही परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि जो वृष्टि होती है वह यज्ञ से होती है। यज्ञ का तात्पर्य कई अर्थों में लिया जा सकता है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ निर्धारित कर्मों से उत्पन्न होता है। जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए जो निर्धारित कार्य है, आवश्यक कार्य है, उसका कुशल संपादन करने से कार्य की सिद्धि होती है और वह यज्ञ कहलाता है। और जो कर्म का समुदाय है, यानी किसी कार्य को करने के लिए जो आवश्यक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होती है, वह कैसे उत्पन्न होता है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म की प्राप्ति, वेद की प्राप्ति। वेद का तात्पर्य क्या? वेद का मतलब ज्ञान। कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न माना जाना चाहिए। वेद का मतलब ज्ञान से लिया जाना चाहिए। और वेद कहाँ से उत्पन्न होता है? वह अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होता है। परमात्मा से भी हमारा क्या तात्पर्य होना चाहिए कि एक जीव जिसके जीवन को संचालित करने के लिए आत्मा बहुत महत्वपूर्ण महसूस होती है और आत्मा के द्वारा ही एक जीव के पूरे जीवन का संचालन होता है। उसी तरह से पूरी सृष्टि के संचालन के लिए हम परमात्मा को महत्वपूर्ण मानते हैं। वह परमात्मा जिसका न कभी अंत होता है, जिसका न कभी जन्म होता है, जिसका न आदि है न अंत है, उसे हम अविनाशी कहते हैं, यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता है। उस अविनाशी परमात्मा के द्वारा वेद का यानी ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद यानी हमें जब विषय से संबंधित कार्यों का और विषय के लिए आवश्यक सामग्री का, आवश्यक संसाधनों का जब समुचित ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब हम कार्य का संपादन करते हैं तो हमारे कार्य की सिद्धि होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमें संपूर्णता का और सृष्टि की उत्पत्ति और उसके क्रियाशीलता का, कार्यों के समन्वय का जो ज्ञान हमें देता है, वह परमात्मा हमारे क्रियाओं के कुशलता पूर्वक संपादन के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए इस श्लोक में गीता में इस श्लोक के द्वारा यही संबोधित करने का प्रयास किया गया है कि अगर हम कार्य को बड़े समन्वय पूर्वक, नियोजन पूर्वक, पूरे योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो हम जो भी लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद।